नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। नाभि चक्र को कैसे जागृत करें और इस रहस्य को जानें। आप क्या जानते हैं? आज हम इस वीडियो में इसका पूरा रहस्य बताएंगे और नाभि चक्र को जागृत करने से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। तो वो सभी 10 चमत्कार क्या क्या है, आपसे कौन कौन से रहस्य छुपे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और नाभि चक्र ध्यान कैसे करें, इसकी पूरी विधि जो प्राचीन काल से चली आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस पूरे टॉपिक की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आप भी इस विधि से परिचित हो सकें। दोस्तों, भारत में ज्यादातर लोग जो ध्यान करते हैं वो चक्र पर ध्यान करते हैं, सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हैं। इन 2 जगहों पर ध्यान करना बहुत प्रचलित है, लेकिन एक और ध्यान है जो ज्यादातर चीन और जापान में किया जाता है, वो है नाभि चक्र ध्यान। अब सबसे पहले जानते हैं नाभि चक्र ध्यान क्यों होता है, क्या फायदा है, इसका मतलब है कि लोग इसे क्यों करते हैं। तो इस तरह के हजारों ध्यान हैं, ध्यान की विधियां हैं। बुद्ध ने आनापानसति ध्यान के बारे में बताया, किसी ने चक्र ध्यान के बारे में बताया, किसी ने ईश्वर के बारे में बताया, किसी ने आत्मा के बारे में बताया, किसी ने वेदों के बारे में बताया, किसी ने कई अन्य वीडियो के बारे में बताया। अलग अलग ध्यान के माध्यम से व्यक्ति ईश्वरीय तत्व तक पहुंच सकता है। तो उनमें से एक है निर्विचार ध्यान, जिसे हम नाभि चक्र से बहुत आसानी से और जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। और यह ध्यान चीन और जापान में बहुत लोकप्रिय है और हमारे भारत में भी कृष्ण का ध्यान निश्चल ध्यान है। आज हम आपको इस छुपे हुए रहस्य के बारे में बताएंगे और यह एक तरह का शॉर्टकट है। जैसे आप नाभि चक्र पर ध्यान करते हैं या आप सहस्रार चक्र पर ध्यान करते हैं, और वही बात विचारहीनता की स्थिति को प्राप्त करना, मन को एकाग्र करके एक जगह रुक जाना ही ध्यान है। इसलिए ध्यान में रहने का सबसे सरल तरीका है ना चक्रधर। इसमें आप विचारों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, इसमें सिर्फ एन रहता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि ध्यान कैसे करें। तो सबसे पहले यह जान लें कि हमारे मन में सबसे पहले जो विचार आते हैं वे, और जब हम भावनाओं में बहते हैं तो हमारी हृदय चेतना वह हृदय चक्र है। आमतौर पर इस हृदय से कई भावनाओं के बारे में सोचा जाता है और वे हृदय से ही काम करती हैं, वे भावनात्मक रूप लेती हैं। हृदय की चेतना हृदय में आती है। इसी तरह जब कोई जीवन का सार जानना चाहता है, जीवन की उत्पत्ति और अंत का मार्ग नाभि चक्र ध्यान है। तो हमारे शरीर में यह नाभि चक्र तीसरा चक्र है। पहला मूलाधार चक्र की तरह है, दूसरा स्वास्थ्य चक्र है, तीसरा लिंग संगीत स्तर का चक्र है। इसे सूर्य चक्र भी कहा जाता है, इसे अग्नि चक्र भी कहा जाता है। विष्णु और लक्ष्मी यहाँ रहते हैं और यहाँ इस फूल की पंखुड़ियां 10 पंखुड़ियों वाले फूल है, इसलिए यहाँ 10 माताएं भी निवास कर सकती हैं। प्रत्येक पट्टी पर लक्ष्मी माता का एक अलग रूप है, इसलिए इसका मंत्र भी राम है। आप राम का जाप करके इस चक्र को सक्रिय कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बाद में पूरी ध्यान विधि भी बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले यह जान लें कि अगर आपका नाभि चक्र अशांत हो जाए तो क्या होता है। आपके रिश्ते बिगड़ने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, आपके रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, पति पत्नी के रिश्ते, माता पिता का रास्ता और घर में क्लेश होने लगता है। तो ये आपके नाभि चक्र के बिगड़ने की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग बीमारियां आने लगती है। नाभि चक्र के खराब होने से आपके पेट में गड़बड़ी होने की वजह से डायबिटीज, माइग्रेन की समस्या, हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, स्टोन की समस्या, इस तरह की कब्ज की समस्या शरीर में बनी रहती है। और इस नाभि चक्र से और क्या क्या जाना जा सकता है, जैसे जो लोग बहुत सारे व्यापार करते हैं, अदर कोई व्यापार करता है जिसको हम फाइनेंस का काम कहते हैं, उनका भी नाभि चक्र खराब हो जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा एफडीएन करते रहते हैं, उनका भी नाभि चक्र खराब हो जाता है। जो लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, आप उनका सम्मान नहीं करते, उनका भी नाभि चक्र खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप मानकर उनका सम्मान करना चाहिए, इससे भी धन और समृद्धि में कमी आती है अगर वो चक्र खराब हो जाता है। तो इसलिए इस चक्र को सही करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस चक्र के बारे में जानेंगे। इस चक्र पर ध्यान कैसे करें। तो दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाड़ू आदमी से जुड़ा होता है और उसकी नाभि बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है। बच्चा जो सांस लेता है वो भी नाभि से लेता है। उसका हृदय 9 महीने तक नहीं धड़कता, जब तक वो है सिर्फ उसकी नाभि धड़क रही है। वो नाभि से ऊर्जा लेता है, वो उससे सभी तरह की ऊर्जा ले रहा है और ऐसी अवस्था में है जिसको हम श्रवण अवस्था कह सकते हैं। तो जिस तरह से वो बच्चा पेट में है, महिला के गर्भ में है, उसी तरह से आपको ध्यान करना पड़ेगा, तभी आप नवचक्र पर ध्यान कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है? पहले जैसे सूफी लोग बैठते हैं,
जैसे हिंदू लोग भी बैठते हैं उस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं। जैसे सूफी लोग नमाज पढ़ते हैं उस तरह से बैठ जाएं। जहां आपने योग के बारे में सुना होगा उस आसन में वज्रासन में बैठ जाएं। उस आसन में बैठ जाएं और बैठते समय आपको 100 बार अपनी आंखें बंद करनी है और आपको सांस को नाभि तक आते हुए देखना है और नाभि को ऊपर नीचे जाते हुए महसूस करना है। नाभि की सूक्ष्म गहराई को महसूस करना है। जहां पर वो हल्का सा भी धड़क रही है उसे धीरे धीरे महसूस करते रहो। पेट ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है और फिर नीचे जा रहा है। उसे गहराई से महसूस करते रहो। उसके एक एक सुपन्न धन को महसूस करो। जब आप ऐसे महसूस करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका शरीर नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका शरीर नीचे की तरफ झुकता है और पूरा नीचे झुक जाता है। फिर जब आपका शरीर पूरा झुक जाएगा तो समझ लो आपकी हालत गर्भ में पल रहे बच्चे जैसी होगी। तब आप उस हालत को महसूस कर पाओगे और आप विचार शून्य हो जाओगे, क्योंकि आप मस्तिष्क से चले गए हो। मस्तिष्क में ही सब कुछ होता है। और जब आपका ध्यान वहां से चला गया और तब न तो ध्यान आपके हृदय में है, आप हृदय में भावनाओं से परे हो, अपना ध्यान उस जगह पर लगाएं तो आप समझ लें कि आपने उस चक्र को सक्रिय कर दिया है और शून्यता की स्थिति में चले गए हैं। तो वह आपके लिए उस समय एक विराम बन गया, जैसे अन्य ध्यान में भी होता है। आप पहले विराम ढूंढते हैं, फिर आप ध्यान में प्रवेश करते हैं। इसी तरह आप धाराओं तक पहुंच जाएंगे, आप वर्तमान तक पहुंच जाएंगे, आप उस अवस्था में होंगे। फिर आपकी अवस्था, वह यात्रा, वह आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। आपको कई प्रकार की सिद्धियां भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आज हम आपको इससे जुड़े 10 चमत्कारों के बारे में बताएंगे। एक और प्रयोग है जिससे आप भी अपने चक्र को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए जैसा कि आपने पुराने समय में देखा होगा कि जब गुर्जर कोई रिश्तेदार घर आते थे, उनके पैर धोते समय अगर उन पर कीचड़ होता था तो आप एक थाली में पानी लेते थे और उनके पैर साफ करते थे। तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, एक थाली में पानी लें, उसमें थोड़ा नमक डालें, उसमें नमक डालें और अपने पैरों को उसमें डालकर थोड़ी देर बैठें। विधियां, एक तो ध्यान के माध्यम से अगर आप इसे करते हैं तो आपका सामान्य चक्र, नाभि चक्र जागृत हो जाएगा। और दूसरा हमने आपको एक और प्रयोग बताया है। अगर आप अपने पैरों पर थोड़े से पानी में नमक डालकर करते हैं तो आप देखेंगे कि आप इच्छित अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। पहले जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा इस चक्र पर एकत्रित हो जाती है वह इसे कम करने के लिए जुनूनी हो जाता है। ऐसे लोग कर्म योगी बन जाते हैं। वे हमेशा कर्म करते रहते हैं। ये लोग दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं। वे अपना ध्यान इस चक्र पर रखते हैं। दूसरा, इस चक्र को सक्रिय करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं, चुगली, शर्म, घृणा, मोहफटता आदि दूर हो जाती है। नंबर 3, इस चक्र के जागरण से व्यक्ति को आत्मिक शक्ति मिलती है। वह खुद को अनुभव करता है। वह खुद को शरीर नहीं, आत्मा महसूस करता है। उसे अंदर से एक आत्मिक शक्ति मिलती है। उसे जीवन में आत्मसम्मान मिलता है और वह हर लक्ष्य को प्राप्त करता है। नंबर 4 पर जब उसका मणिपुर चक्र जागृत होता है तो उसे कई तरह की सिद्धियां मिलती हैं, क्योंकि वह आत्मनिर्भर हो जाता है और उसके लिए कई जानवरों पर विजय प्राप्त करना संभव हो जाता है। वह जिस भी काम में हाथ डालता है वह पूरा हो जाता है। 5वें नंबर पर इस चक्र के जागृत होने से उसे कोई चिंता या अनिद्रा परेशान नहीं करती है। 6ठे नंबर पर जब यह चक्र जागृत होता है तो वह हमेशा आनंद से भरा रहेगा। उसके अंदर का ज्ञान भरा रहेगा। उसकी बुद्धि हमेशा काम करती रहेगी और जब भी वह कोई काम करने की कोशिश करेगा तो उसे हमेशा सफलता मिलेगी। उसके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला हमेशा सही होगा। और जिसका मणिपुर चक्र 7वें नंबर पर जागृत होता है उसे कोई भी बीमारी नहीं होती है। उसका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। उसके शरीर में वह ऊर्जा भारी रहती है। वह हर काम करने के लिए तैयार रहता है। और 8वें नंबर पर उसके अंदर एक चुंबकीय शक्ति आती है जिसके कारण हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है और यह ब्रह्मांड भी उसकी ओर आकर्षित होता है। 9वें नंबर पर उसका पाचन तंत्र हमेशा ठीक रहता है। इस चक्र के खराब होने के कारण उसका पाचन तंत्र खराब हो जाता है और जिसके कारण उसे बीमारियां होती हैं। वह 10वें नंबर पर है। जब उसका यह चक्र जागृत होता है और सक्रिय रहता है तो वह हमेशा स्वस्थ रहता है। अगर कोई बीमारी आती है तो उसका चक्र खुद ही बीमारी से लड़ता है और वो विजयी हो जाता है और बीमारी उसे परेशान नहीं कर पाती और जल्द ही उसके शरीर से चली जाती है। दोस्तों, आज हमने आपको 10 उपाय, चमत्कारी रहस्य बताए हैं कि ध्यान करने से साधक को क्या होगा। दोस्तों, इसमें आज हमने आपको बताया है कि अपने नाभि चक्र पर ध्यान कैसे करें और इसके क्या चमत्कारी फायदे हैं, वो भी हमने आपको बताया है।
कई वीडियो में से ये भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ज्यादातर चीन और जापान में इस तरीके से वो खुद को अपने अंदर ही रोक लेते हैं और ध्यान में प्रवेश करते हैं। कई लोग जब ध्यान करते हैं तो उनकी नाभि के पास से एक आवाज आने लगती है, जैसे भौरे की भिनभिनाहट या जहाज के चलने की आवाज। वो उनके पेट से सुनाई देती है और जब वो उस आवाज को ट्रैक करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, तो वो एक आध्यात्मिक दुनिया में पहुंच जाते हैं। और क्यों, इस ध्यान को करते समय उनका शरीर पारदर्शी हो जाता है। ऐसा हो जाता है जैसे उनका शरीर ही नहीं रहता, सिर्फ रोशनी ही रह जाती है, बाकी शरीर उनको दिखाई नहीं देता। ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं इस मेडिटेशन को करने वालों के साथ होती हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको आध्यात्म के मार्ग पर आगे ले जा सके, ताकि हम जो भी वीडियो मेडिटेशन के ऊपर बनाएं वो आप तक पहुंच सके और आप उसे ईश्वर तक, आत्मा तक, सर्वशक्तिमान तक भी पहुंचा सकें। धन्यवाद।